नमस्कार। आज फिर एक प्रेरक कथा के साथ उपस्थित हूँ और चलिए शुरू करते हैं अपनी प्रेरक कथा। आज की कथा जो है जैसा करोगे वैसा भरोगे पर आधारित है। एक बार की बात होती है, एक महिला अपने परिवार की सलामती के लिए खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद एक रोटी खिड़की की आड़ में रख देती है और उधर से जो कोई भी निकलता है सोचती है वो रोटी, भूखा अगर कोई निकलेगा तो वो रोटी ले लेगा और वो खा लेगा। होता भी यही है कि वह रोटी रोज़ बनाती है अपने परिवार की सलामती के लिए और रोटी को जो है खिड़की में रख देती है और उधर से एक कुबड़ा निकलता है और कुबड़ा क्या करता है, उस रोटी को ले लेता है और खा लेता है। होता क्या है, ये सिलसिला जारी रहता है, लेकिन जब भी कुबड़ा रोटी उठाता था और वो एक बात बड़बड़ाता था कि अगर तुम बुरा करोगे तो वह तुम्हारे साथ रहेगा और तुम अच्छा करोगे तो वह लौट कर आएगा। रोज़ का सिलसिला जारी हो गया। जो एक बूढ़ी माता थी वो रोटी बनाती थी और खिड़की की आड़ में रख देती थी और रोज़ कुबड़ा आता था और रोटी उठाता था और कहता था कि अगर तुमने बुरा किया वह तुम्हारे साथ रहेगा और अच्छा करोगे वह लौट कर आएगा। इसको बार बार बूढ़ी माँ सुनती थी और सुनकर इतना क्रोधित होती थी कि इसे थैंक यू कहने की बजाय, इसे ग्रीट प्रदर्शित करने की बजाय ये जो क्या करता है, ये उल्टा सीधा बड़बड़ाता है और चला जाता है। ये सिलसिला रोज़ जारी हुआ। जब ये सिलसिला रोज़ जारी हुआ तो ये सिलसिला चलता रहा। अब चलते चलते क्या हुआ, बूढ़ी माँ परेशान हो गई और सोची कि मैं इसे छुटकारा पा लूँगी। उसने क्या किया, उसने एक रोटी बनाई मोटी सी और उसमें जहर मिलाया और रोटी को बनाकर सेक कर खिड़की में रखने जा रही थी। अचानक उसकी भावना बदली और उसने सोचा मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं किसी को जहर देने जा रही हूँ और मेरा ये करना कतई गलत है। तो होता क्या है कि वो उस रोटी को फिर खिड़की पे नहीं रखती है और उस रोटी को जो थी आग में, चूल्हे की आग में जला देती है। अब वो फिर से एक नई रोटी बनाती है और नई रोटी बनाने के बाद फिर से उस रोटी को क्या करती है, बनाने के बाद उस रोटी को खिड़की पे रख देती है। कुबड़ा आता है और रोटी उठाकर चला जाता है। अब रोटी उठाकर जब चला जाता है तो बस फिर से वही बात कहता है, तुम बुरा करोगे तुम्हारे साथ रहेगा और अच्छा करोगे वह लौट कर आएगा। इस बार बुढ़िया माता गुस्सा ज़्यादा नहीं होती, अपने काम में लग जाती है। इसका एक लड़का बाहर गया था खाने कमाने के लिए। क्या होता है, उसी समय थोड़ी देर के बाद 1-2 घंटे के बाद दरवाजे पे नॉक होती है। वो देखती है उसका लड़का खड़ा हुआ और अपनी लड़की को गले में लगा लेती और बहुत रोती, कहती बेटा तुम्हारी हालत क्या हो गई। तो बताता, माँ जब मैं यहाँ आ रहा था मुझे बहुत भूख लगी थी, जैसा मैं ट्रेन से उतरा घर से 1 मील दूरी पर मैं भूख और प्यास से तड़प कर सड़क पे गिर गया। उधर से एक कुबड़ा निकला और कुबड़े ने अपनी एक रोटी मुझे खिला दी और मेरे पेट में जान आई, तब जाके मैं यहाँ पर आया हूँ, नहीं तो मैं आज मर जाता माँ। और माँ ने जब सुना तो माँ बहुत ही अपने आप में उसके पैरों के नीचे जैसे ज़मीन खिसक गई हो और सोचने लगी कि अगर मैं जहर वाली रोटी रख देती तो यह रोटी मेरा बेटा खा लेता और मेरा बेटा मर जाता। अब बुढ़िया को यह समझ में आ गया था कि बुरा करोगे तुम्हारे साथ रहेगा और अच्छा करोगे तो लौट कर आएगा। तो सेम यही दुनिया होती है, यही ज़िंदगी होती है। ठीक है, खुश रहें, अच्छे से रहें, जो आप करेंगे वह लौट कर आएगा। चाहे आपकी परिभाषा में वो गलत हो सही हो, ठीक है, ईश्वर बैठा है, वो अच्छा देखता है। 4 वेद 6 शास्त्र में लिखी हैं बातें दो, और दुख दीने दुख मिले और सुख दीने सुख हो। इसी के साथ, इस प्रेरक कथा के साथ और मैं चलता हूँ। मैंने इन सारी कथाओं को बनाना बंद कर दिया था। बहुत सारे बच्चों ने फिर से मैसेज किए और मेरे रिलेटिव्स और मेरे वेलविशर ने फिर से मैसेज किया, सर जी आजकल आपकी प्रेरक कथाएं नहीं आ रही। तो फिर से मैंने सोचा व्यस्तता बहुत है, तो मैंने सोचा कि आज फिर से एक प्रेरक कथा बनाई जाए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा। ठीक है, चलते हैं। नमस्कार, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।